ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं स्वस्ति वाचन का 21वां मंत्र। ओम स्वस्ति न पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु विरजनीश्वरवती स्वस्ति न पुत्रकृथिषु योनिषु स्वस्तिराये मरुतो दधातन। अर्थ, हे मरुत, वायु सदृश बलवान तथा विद्वान जनों, पथ्यासु न स्वस्ति दधातन, हमारे राजमार्गों में कल्याण करो। धन्वसु न स्वस्ति दधातन, मरुस्थलों पर सुख करो। अप्सु विरजने स्वरवती, जल स्थानों पर तथा सब आयुधों से युक्त सेना में। पुत्रकृथेषु योनिषु, पुत्रोत्पत्ति स्थान में। राया न स्वस्ति दधातन, ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए हमें सुख प्रदान करो। इस प्रकार से इसमें प्रार्थना की गई है। सर्व स्थान यानी सब स्थानों पर हमें कुशलता प्राप्त हो, सुख हो, इसके लिए इसमें प्रार्थना की गई है कि किसी भी स्थान पर जहाँ भी हम रहें, जहाँ भी हम जाएं, कोई भी स्थान ऐसा न हो जहाँ हमें दुख हो, बल्कि हर प्रकार से हमें सुख प्राप्त हो। इसके लिए इसमें प्रार्थना की गई है। तो कहा, वायु सदृश बलवान और विद्वान जनों। जो वायु का वेग आप जानते ही हैं, कितनी तीव्रता से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, और वायु के आधार पर ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते भी हैं। प्राणवायु जो हमारे जीवन को चलाने के लिए सुगम रहती है। तो कहा, इस प्रकार का जो बलवान हो, विद्वान हो, जो एक जगह से दूसरी जगह अपनी बातों को पहुंचाने में समर्थ हो, सत्य बातों को पहुंचाने में समर्थ हो, सत्य चर्चा करने वाला हो, सबको सत्य मार्ग पर लगाने वाला हो, ऐसे विद्वानों की कहा। हमारे राजमार्गों में जो भी हमारे उत्तम मार्ग हैं, राजमार्ग का मतलब श्रेष्ठ मार्ग, उत्तम मार्ग, जितने भी हमारे मार्ग हैं, इनको जो है पवित्र करो, इनमें हमारा जो है कल्याण करो। यानी जो भी मार्ग हम पकड़ें, कल्याण का मार्ग पकड़ें, वो हमारे राज्य मार्ग का देश बन जाए। और मरुस्थलों, जहाँ भी मरुस्थल हो, सूखा हो, मरुस्थल जैसे स्थानों पर भी हमें जो है सुख प्राप्त कराओ। और जल स्थानों पर, जहाँ जल हो, वहाँ भी हमें सुख प्राप्त कराओ। और सब आयुधों से युक्त सेना में, जो सब प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हो, ऐसी सेना में। तथा पुत्रोत्पत्ति स्थान, जहाँ संतान का निर्माण किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक विशेष चर्चा यहाँ पर बताई गई है कि एक तो युद्ध में विजय पाने के लिए सब आयुधों से युक्त, यानी अर्थात हमारे शरीर के अंदर जितने भी शत्रु हैं, इन शत्रु को हम युक्ति से, इन आयुधों से यानी संकल्प से बाहर खदेड़ने का प्रयत्न करें। इनको इस प्रकार से जो है ये हमारे जीवन में न रहें बुराइयाँ, किसी प्रकार की भी बुराइयाँ। ऐसे आयुधों से युक्त जिस प्रकार से सेना में जो है समस्त शस्त्रों से सुसज्जित होकर के सेना एक दूसरे पर विजय प्राप्त करती हैं, ठीक इसी प्रकार से हम इन इंद्रियों पर अपना विजय प्राप्त करें। इन आयुधों के द्वारा, यानी सत्य ज्ञान के द्वारा, सत्य संकल्प के द्वारा, सत्य निष्ठा के द्वारा हम अपने जीवन पर, इन इंद्रियों पर अपना जो है अधिकार प्राप्त कर सकें। और बहुत सुंदर बात, बड़े कमाल की बात इसमें कही है कि पुत्रोत्पत्ति स्थान, यानी जहाँ संतान का निर्माण हो वह स्थान। अब यहाँ पर विशेष चर्चा की गई है कि पुत्रोत्पत्ति स्थान यानी संतान प्राप्त करने के लिए भी क्या कोई स्थान होता है? हाँ, वेद में इसके लिए विशेष प्रकार से स्थान दिया गया है कि पुत्रोत्पत्ति स्थान, जहाँ पर जो है
शांत वातावरण हो, सौर्य का वातावरण हो, पति पत्नी में आपस में किसी प्रकार का भी द्वेष न हो, ऐसा स्थान जो है संतान निर्माण के लिए उत्तम बताया गया है। तो इस प्रकार से उत्तम संतान का निर्माण यदि हम करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को, महर्षि दयानंद जी ने भी कहा है कि संतान निर्माण से पूर्व, गर्भाधान से पूर्व और गर्भाधान के पश्चात तक भी माता पिता किसी अभक्ष्य पदार्थ, अपेय पदार्थ का सेवन न करें, किसी बुरी विचारों का विचार अपने मन में न करें, तभी जाकर के उत्तम संतान का निर्माण होता है। तो यहाँ पर संतान निर्माण की भी बात आई है कि पुत्रोत्पत्ति स्थान जहाँ पुत्र का उत्पन्न किया जाए वहाँ कैसा स्थान होना चाहिए, वो सुंदर, रमणीय और सत्यनिष्ठ स्थान होना चाहिए। इस प्रकार से जब हम इस प्रकार की व्यवस्था अपने आप में बनाते हैं तभी हमें ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए हमें सुख प्रदान करो कहा गया है कि इस प्रकार से जब हम अपने जीवन को उन्नत में बनाते हैं तभी हमारे जीवन में सुख प्राप्त होता है। अन्यथा अगर हम इन नियमों का, इनका पालन नहीं करते तो फिर जीवन में दुख ही दुख आता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर बात चर्चा की गई है कि हम अपने जीवन को यदि उत्तम उन्नतमय बनाना चाहते हैं तो हम सर्व प्रकार से, सब स्थानों से, संसार में जहाँ भी रहें, जिस स्थान पर भी रहें, जैसे भी रहें, सब स्थानों से हमें, सब जगहों से हमें सुख प्राप्त हो, कहीं से भी किसी प्रकार का दुख न हो। तो इस प्रकार से हम दुख को दूर करने का प्रयत्न कर सकते हैं। आइए आज की चर्चा यहीं पर विरमित करते हैं। ओम सम।